हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में 1.4 करने वाले। लास्ट क्लास में हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क में दिया था क्योंकि वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 था। तो उम्मीद करती हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं अपने। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296। कह रहे दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे रखा है यहाँ पर 1296 है। अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये आंसर है। इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर फाइंड द नंबर्स। अब कह रहे हैं आपको डायरेक्टली वो दोनों नंबर्स नहीं दिए। कह रहे लेकिन अगर एक नंबर दूसरे नंबर के 16 गुना है, 16 टाइम्स है, तो बताओ फिर वो दोनों नंबर्स हैं क्या। तो नंबर आपको यहाँ खुद से ही लेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू में मैंने एक्स ले लिया। तो फिर वो सेकंड नंबर जो है वो इसके 16 टाइम्स है, तो वो 16x हो जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट की बात हो रही थी। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आ रहा था प्रोडक्ट, 1296 आ रहा था। तो 16x को x से इंटू करूंगी तो 16x² आ जाएगा। यहाँ पर 1296 ऐसे ही है। नाउ एक्स स्क्वायर यहीं रहने दिया मैंने। 1296 के नीचे 16 को ले आई तो वो मेरे पास डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर मेरे पास 81 आ गया। तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो फर्स्ट नंबर मैंने अपना x माना था, तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट नंबर निकल गया जिसको मैंने x माना था, वो 9 आ गया। सेकेंड नंबर मैंने यहाँ पर 16x माना था क्योंकि वो उसके 16 टाइम्स था, 16 गुना था। तो 16x तो मतलब 16 इंटू में क्या कर दूंगी, अब 9 कर दूंगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड वाला नंबर निकल जाएगा जो कि 144 है। क्लियर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 ही आ रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 7। चलिए क्वेश्चन 8 पे आते हैं। कह रहा है अ वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्टेड 202500, मतलब 2,02,500 एज डोनेशन फ्रॉम द रेजिडेंट्स। एक वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने क्या किया, एज अ डोनेशन इतने पैसे कलेक्ट किए हैं जो लोग वहाँ पर रहते थे उस रेजिडेंट में। इफ़ ईच पेड एज मैनी रुपीज़ एज देयर वर रेजिडेंट। मान लो जितने लोग वहाँ रहते थे उन्होंने उसी अकॉर्डिंग पैसे दिए हैं। अगर वहाँ 40 लोग रहते थे तो हर एक ने 40 रुपये दिए हैं। अगर वहाँ 200 लोग रहते हैं तो हर एक ने 200 रुपये दिए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ रेजिडेंट, बताओ वहाँ कितने रेजिडेंट रहते हैं। तो वही आपको यहाँ फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, अगर आपको याद हो तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर। लेट जो नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हैं उनको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब अमाउंट ईच रेजिडेंट पे, एक बंदा कितने पैसे देगा, एक्स ही देगा क्योंकि एक्स रेजिडेंट है, तो जितने थे उतने ही देगा। तो अमाउंट एक्स रेजिडेंट्स पे, तो एक्स जितने रेजिडेंट्स हैं वो जो पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं, तो फिर एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब वो एक्स स्क्वायर अमाउंट पे कर रहे हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो टोटल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो टोटल कितना पे कर रहे थे, 202,500, इतना ही पे कर रहे थे। एक बार आप चेक कर सकते हो, 202,500। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि 202,500 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है या फिर ये किसका स्क्वायर होता है। तो शॉर्टकट हमने सीखा था ना। तो अगर मैं 400 का स्क्वायर निकालती हूँ तो 4 4 जा 16, 4 जीरो ऐसी लग जाएंगी, तो 1,60,000 आएगा। 500 का स्क्वायर 2,50,000 आएगा। इनके बीच में ये नंबर कहीं लाई कर रहे हैं, तो 450 का आप चेक कर सकते हो क्योंकि उसके लास्ट में ज़ीरो होना बहुत ज़रूरी है ना। और 45 का स्क्वायर भी आपको पता है कि 45 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2025। तो बस निकल गया अब यहाँ पर।
इसका मतलब ये 450 का स्क्वायर होता है, तो x आ गया 450। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रेजिडेंट्स जो हैं वो है आपके पास 450, और हर एक रेजिडेंट ने 450 रुपीज़ ही दिए हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज अ सोसाइटी कलेक्टेड रुपीज 92.16। एक सोसाइटी है जिसने 92.16 रुपीज़ कलेक्ट किए हैं। ईच मेंबर कलेक्टेड एज मैनी पैसा एज देयर वर मेंबर। हर एक मेंबर ने उतने पैसे कलेक्ट किए हैं जितने मेंबर्स हैं। 10 मेंबर हैं तो हर एक मेंबर ने क्या किया, 10 रुपये कलेक्ट किए, जितने हैं उतने किए। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर एंड हाउ मच डिड ईच कंट्रीब्यूट। तो बताओ टोटल कितने मेंबर्स हैं और हर एक ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया। तो दोनों सेम ही होगा, जितने मेंबर्स होंगे उन्होंने उतना ही कंट्रीब्यूशन दिया होगा। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल्स टू एक्स। ईच मेंबर पे एक्स रुपीज। तो फिर एक्स मेंबर कितना पे करेंगे, एक्स मेंबर्स पे एक्स स्क्वायर रुपीज। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना पे किया गया है, 92.16 पे किया गया है। क्रॉस चेक कर लो एक बारी, 92.16। ठीक है, जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटा यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। पॉइंट हटा के मैंने डेसिमल हटा के नीचे 100 ले लिया। तो मुझे पता है 100 तो 10 का स्क्वायर होता है। अब 9216 अगर मैं देखूं कि ये किसका स्क्वायर होता है, मेन मुझे वो देखना है। तो इसके लास्ट में 6 लग रहा है ना। तो नंबर्स अगर हम यहाँ पर निकालें तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, 70 का स्क्वायर होता है 4900, काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। 80 का स्क्वायर होता है 6400 और 90 का स्क्वायर होता है 8100, ये उससे भी आगे हैं। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000। इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है ये नंबर, 90 और 100 के स्क्वायर के बीच में। अब इसके लास्ट में 6 लग रहा है, या तो 4 होगा लास्ट में नंबर या 6। तो 96 का स्क्वायर करके देख लो, तो इसका मतलब ये 96 का ही होता है। ठीक है, अब जब आप इसे x रूट से बाहर निकालोगे तो 96 अपॉन में 10 आएगा, यही आएगा। तो x आ गया 9.6। तो आपने x किससे माना था, यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स को, और हर एक मेंबर उतना ही पे कर रहे हैं। अब देखो मेंबर्स पॉइंट में तो नहीं आ सकते, तो अब अगर आप यहाँ क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से, कह रहा है ईच मेंबर कलेक्टेड एज मैनी पैसा, और यहाँ आपको रुपी में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमारे पास ₹92.16 है उसे मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। तो इनटू में 100 कर दूंगी कन्वर्ट करने के लिए, तो 9216 पैसा हो गया। तो मैं यहाँ पैसे में इसको निकाल देती हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ रूट लग गया, तो 96 इंटू 96। तो अब x मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 96 आ गया। इसका मतलब कितने मेंबर्स हैं टोटल, तो देयर वर 96 मेंबर्स, और हर एक जना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 96 पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, एंड ईच मेंबर्स कंट्रीब्यूट 96 पैसा, रुपीज नहीं पैसा कन्वर्ट कर रहा है, दे रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर? आपको यही दो चीज़ बतानी थी, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर एंड हाउ मच डिड ईच कंट्रीब्यूट। क्लियर हो गया 9th क्वेश्चन। चलिए अब हम आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। तो इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अ स्कूल कलेक्टेड 2304 एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट।
एक स्कूल है उसमें इतनी कलेक्शन हुई है फीस की। इफ़ ईच स्टूडेंट पेड एज मैनी पैसा, अगेन ये पैसे में है, एज देयर वर स्टूडेंट इन द स्कूल। कह रहा है हर एक बच्चा उतना पैसा दे रहा है जितने उस स्कूल में बच्चे हैं। तो बताओ हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल। तो स्कूल में कितने बच्चे हैं वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। सेमी क्वेश्चन है, बस वहाँ सोसाइटी हो गया था, यहाँ स्कूल हो गया है। तो यहाँ पर भी हम लेट कर सकते हैं, फिर हाउ मैनी स्टूडेंट्स वो पूछ रहे हैं तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास क्या है यहाँ पर एक्स है। ईच स्टूडेंट पेड एक्स एज फीस। ठीक है, तो फिर एक्स स्टूडेंट्स कितना पे करेंगे, एक्स स्टूडेंट्स पेड एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स करोगे। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ रुपीज़ में 2304, इसको हम पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इंटू में 100 कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आप चाहो तो यहाँ पर स्क्वायर हटा दो और यहाँ पर रूट लगा दो सीधा, क्योंकि 100 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो सीधा सीधा 10 बाहर आ जाएगा। अभी 2304 बचा है। अब देखो 40 का स्क्वायर होता है आपके पास 1600 और 50 का स्क्वायर होता है आपके पास 2500। इनके बीच में ये कहीं आपके पास लाई कर रहा है। तो इसके पास है ना, और इसके लास्ट में 4 है। आप क्या करो, जब लास्ट में 4 है तो 48 का स्क्वायर करके देखो। याद रखना ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं पता ना तो आप सिर्फ कैलकुलेट ही करते रहोगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ पता है कि एंड में यूनिट डिजिट ये है तो उसके स्क्वायर में क्या आएगी, या फिर स्क्वायर वाला दे रखा है तो उसके स्क्वायर रूट में क्या आएगी, ये शॉर्टकट तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, नाउ एक्स आ गया 480। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उस स्कूल के अंदर वो कितने हैं 480। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल के अंदर वो हैं 480, और हर एक जना 480 पैसा ही पे कर रहा है। पर आपको वो नहीं निकालना, आपको सिर्फ हाउ मैनी स्टूडेंट्स यहाँ वो हमने टोटल हमारे पास 4। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन 10 तक ही करेंगे। अभी इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। इसमें कहीं दिक्कत लगे 3-4 क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।